दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं कोई गीतकार नहीं, मैं कोई शायर नहीं, मैं कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं चमन भाई हूँ और चमन भाई रहूँगा। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक गीत आप तक पहुँचाने की। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपकी महान कृपा होगी। आप हमें उठाएंगे, ईश्वर तुम्हें उठाएगा। तो गीत लेकर आया हूँ। गीत से पहले मैं एक को आप मसला बता दूँ। फरवरी का दिन था, दोपहर के 2 बजे थे और मैं छत के ऊपर गया तो छत पे क्या देखा कि एक सफ़ेद क्यूट सी बिल्ली, उसके गले में लाल रंग का रिबन पड़ा है और उसके सामने 2 चूहे डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। बिल्ली भी होशियार थी, बोली यार बिना मांगे जान दे रहा, चल जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। अब आता हूँ गीत की तरफ। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। और मन के सूने आंगन में, मन के सूने आंगन में गर आप घटा बन जाओगे। मन के सूने आंगन में गर आप घटा बन जाओगे। कर देंगे हम गीतों की बारिश आज रात तुम्हारे आंगन में, आज रात तुम्हारे आंगन में। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, मैं कोई कवि नहीं, मैं कोई गायकार नहीं, मैं कोई कलाकार नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चमन भाई के नाम से जाना जाता हूँ। वैसे लोग तो मुझे नईम भाई कहते हैं। बाकी मेरा इस शो में आने से पहले मैंने अपने नाम चेंज कर लिया। जैसे लोग पार्टी नहीं चेंज कर लेते हैं, कल उसमें थे आज उसमें, मैंने उसी तरीके से अपना नाम चेंज कर लिया। जब लोग पार्टी चेंज कर सकते हैं तो मैं नाम चेंज नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। तो गीत इस तरीके से है। इससे पहले लोग मुझसे कहा करते थे, यार चमन भाई तू शांत बहुत रहता है, तू बोलता नहीं है। उस ना बोलने पे मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें गीत था, मैं उसी को दोहराता हूँ। ये हमारा खुद का गीत नहीं है। मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं कोई लेखक नहीं हूँ। मैं तो साधारण एक चमन भाई हूँ। जैसे लोग कहते हैं चमन प्राश, खाओ और मस्त हो जाओ, खाओ काम पे लग जाओ। मैं वो वाला चमन परास नहीं हूँ, मैं चमन भाई हूँ। तो खामोशी पे सॉन्ग सुना था, वही सॉन्ग मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। सॉन्ग के बोल इस तरह से हैं। हर कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, अरे कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, अरे हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं।
इसीलिए चुप रहते हैं। अरे मेरी सूरत देखने वालों, मैं भी एक आईना था। मेरी सूरत देखने वालों, मैं भी एक आईना था। टूटा जब ये शीशाए दिल, सावन का महीना था। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसीलिए चुप रहते हैं। इसीलिए चुप रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे बताया हमने कि हमारा नाम चमन है, तो चमन है, मानो या ना मानो, हमारा क्या जाता है। उन्होंने नहीं मानी तो आप नहीं मानोगे तो हम क्या कर लेंगे। खैर, 4 पंक्तियाँ मैं आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। हंस के दोगे तो वरनाम ले ही लेंगे आप। और क्या, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मना तो लेंगे हम। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आना है, एक ना एक दिन मानना है यार, तो आज ही मान जाओ ना। ठीक है, फिर मैं लेकर आता हूँ। दर्द का तिल ने कोई रतन रख लिया। दर्द का तिल ने कोई रतन रख लिया। गीत गा गा के दुनिया का मन रख लिया। गीत गा गा के दुनिया का मन रख लिया। दर्द का तिल ने कोई रतन रख लिया। दर्द का तिल ने कोई रतन रख लिया। गीत गा गा के दुनिया का मन रख लिया। फिर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम चमन है तो चमन है, मानो या ना मानो। गीत गा गा के दुनिया का मन रख लिया। इस कदर हमको कांटे चुभोए गए। इस कदर हमको कांटे चुभोए गए। नाम हमने भी अपना चमन रख लिया। नाम हमने भी अपना चमन रख लिया। है चमन का नमन आप सब के लिए। है सजा ये चमन आप सब के लिए। तालियों की मिले ताल तो झूम कर। तालियों की मिले ताल तो झूम कर। गाऊं हो कर मगन आप सब के लिए। गाऊं हो कर मगन आप सब के लिए। दो पंक्तियाँ आपके बीच लाना चाहता हूँ। आशीर्वाद दें और तालियों का स्वागत करें। हम कलाकारों के लिए फ़िलहाल इस समय तो हम कलाकार हैं ही हैं। इससे पहले भी बता चुके हैं, ना हम कलाकार हैं, ना हम गीतकार हैं, ना हम कवि हैं। मैं एक सीधा साधा चमन भाई हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि 4 पंक्तियाँ मैं आपके बीच लाना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त चाहता हूँ तो ठीक है, सुना देता हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है तो सुना देता हूँ, नहीं तो मैं तो चला ही जाऊँगा। थोड़ी देर और बैठा हूँ। 2 फ़ोन आ चुके हैं, 4 फ़ोन बाकी हैं। वो एक बार बात ये हुई कि मुझे केले चाहिए थे 1 दर्जन। तो मैंने फ़ोन लगाया, तो फ़ोन लगा जाके सिलाई मास्टर दर्जी के यहाँ। दर्जी की बीवी को भी दर्जन बोलते हैं, सुना है हमने। दर्जी की बीवी है तो दर्जन ही तो बोली जाएगी। फ़ोन लगाया तो हमने कहा भाई साहब
बोले हेलो कौन? हमने कहा 1 दर्जन चाहिए। वो उधर से बोला तू अपना एड्रेस दे। 1 नहीं, मैं तेरे को 4 दर्जन देता हूँ आके। मैंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन भी अजीबोगरीब है, लगाओ कहीं कि लगता है कहीं। मैंने एक बार मंत्री जी को फ़ोन लगाया, मंत्री जी ने तो उठाया नहीं, किसी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा हेलो कौन? बोला मैं पीए बोल रहा हूँ। मैंने कहा है पीए बोल रहा है? अबे सुबह सुबह पी लेता है क्या? अबे दिन में मत पी भैया, रात को पी लिया कर, दिन में तो सही सलामत होके बात कर ले। मंत्री जी आए तो बोल देना चमन भाई का फ़ोन था, ठीक है? फ़ोन रख दिया। खैर ये बात तो हंसाने की हो गई, फिर भी इतने क्या बताएं, आप लोग तालियां भी नहीं बजा पा रहे। क्या यार, ज़िंदगी बेकार है तुम लोगों की, जीना ही बेकार है तुम्हारा। तो तुम हो तो भी ठीक है, ना होते तो भी ठीक था। क्या कहें यार। पेश करता हूँ कि चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। कहना है ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। ये चादर सुख की मौला क्यों सदा छोटी बनाता है। सिरा कोई भी थामूं दूसरा खुद छूट जाता है। सिरा कोई भी थामूं दूसरा खुद छूट जाता है। ये मौला सुख की चादर को क्यों छोटी बनाता है। अभी अभी मैं लखनऊ गया था तो वहाँ देखा क्या कि 2 मंचों पे नेता लड़ ली। थोड़ी ही देर में एक नेता मुझे मिला, बोला चमन भाई एक ज़रूरी बात बताऊं। मैंने हाँ बताइए नेताजी। बोले सरकार, केंद्र में सरकार गिरेगी। तो मैंने पूछा कितना? वो समझे ही नहीं, वो चले गए, मैं भी चला गया। मैं जा रहा था अपने गांव तो मेरा दोस्त बोला मैं भी चलूँगा आपके गांव। तो मैंने कहा चल भाई, हमारा गांव ठाकुरों का गांव है, 1000 लोगों की आबादी है, 60-65 दारू के ठेके हैं, खाता पीता गांव है। पहुँचे, जब गांव के किनारे पहुंचा तो दोस्त हमने हमारे कहा कि चमन भाई तुम्हारे गांव में ठाकुर कौन है। मैंने टाइम देखा, मैंने देखा 9 बज गया है। इस समय कोई भी ठाकुर हो सकता है, सबको नमस्ते करते चलना, जो भी मिलेगा वो पिए ही मिलेगा, वो सब ठाकुर ही है। खैर कोई बात नहीं। गांव में एक ताऊ जी थे, मैंने सोचा अभी आया हूँ तो ताऊ जी से भी मिल लूँ, ताऊ जी को देख के आता हूँ। मैं पहुँचा, ताऊ जी तो दिखे नहीं, उनका छोरा दिखा। मैंने कहा छोरे ताऊ जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे, खेत पे गए क्या? बोले नहीं वो तो चले गए। मैंने कहा कहाँ चले गए? खेत पे गए। बोले नहीं, ऊपर देख के इशारा किया, वहाँ चले गए। हमने ऊपर देखा, हमने कहा छोटू अबे तेरा 1 मंजिल का घर है, किसकी दूसरी की छत पे चले गए क्या? बोले नहीं वो तो निकल लिए। हमने निकल लिए, अच्छे खासे तो थे, कहाँ निकल लिए? बोले उनका देहांत हो गया। हमने देहांत हो गया कैसे? बोले एक दिन बाबा की आँख खुल गई और उन्होंने टीवी खोल ली, तो टीवी पे बाबा जी योगा कर रहे थे, तो पापा भी योगा करने लगे। योगी जी ने कहा लंबी सांस खींचे। पापा ने लंबी सांस खींची जब तक लाइट चली गई, और जब लाइट आई तो
पापा जी चले गए। कमाल की है। हमारे यहाँ तो लाइट जो है 24 घंटे रहती है। बोले तुम्हारे यहाँ होती होगी, यहाँ अभी आई है, थोड़ी देर में फिर चली जाएगी। ये हाल है हमारे देश में। ऐसे ऐसे लोग हैं। 2 लाइन आपको कविता की सुनाता हूँ। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि मैं कोई कवि नहीं, मैं पहला वो शख्स हूँ और पहली वीडियो डाल रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। खैर, एक बात हमें ध्यान आई, कहते हैं करने से ही कुछ होता है, करने से ही कुछ होता है, बैठने से कुछ नहीं होता। काश ये जितने बैठे हैं ये सभी करें कुछ ना कुछ, तो इससे कुछ का मतलब कुछ हो ना हो, पर कुछ तो है, कुछ तो है। हमारे बच्चे ने कहा कि ये पापा ये कुछ क्या होता है। हमने कहा बेटा कुछ ये बहुत कुछ होता है, इसे ना देख तो अच्छा ही है। बोला नहीं पापा मैं देखूंगा, ये कुछ देखूंगा मैं। अब मैं चक्कर में पड़ गया, ये कुछ कहाँ से लेके आऊँ। ये ना धरती पे ना आसमान पे, ना बीच में, ना इधर है ना उधर है। मैं घूम के देख रहा हूँ कहीं कुछ तो है ही नहीं, तो ये कुछ कहाँ से दूँ। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने एक हंडिया मंगाई, हंडिया में पानी भर दिया और पानी में नहीं, पानी नहीं, सॉरी याद आया, मैंने दही भरा था। हाँ दही भरा था, दही भर दिया मैंने और हंडिये में मैंने एक मेंढक डाल दिया, उसको टांग दिया। अब बेटा आया दौड़ के, पापा मेरा कुछ लेके आए, मेरा कुछ लेके आए। मैंने हाँ बेटा तेरा कुछ लेके आया हूँ। बोला कहाँ है मेरे पापा। मैंने कहा उस हंडिये में है, जा ले जाके। मैंने कहा हंडिये में है, ले जाके, लेकिन कुछ बाद में मिलेगा। पहले तू अपना दही खा ले जाके हंडिये से निकाल के, कुछ बाद में मिलेगा। पहले तू अपना दही खा ले जाके हंडिया से निकाल के, फिर मेरे पास मैं तेरे को कुछ देता हूँ। बोली ठीक है पापा। वो जैसे ही पहुँचा और हंडिये का ढक्कन खोला और हाथ अंदर डाला तो उसमें खड़बड़ बोला। तो बोला पापा इसमें कुछ है, पापा इसमें कुछ है, पापा इसमें कुछ है। हमने कहा बस वही तो कुछ है, बाकी कहाँ से कुछ है। तो दोस्तों जाने से पहले चमन भाई का नमस्कार, सत श्री अकाल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। गुड बाय, सलाम।